एक्सीडेंटली अगर आप इवन दो अगर ये एस पेन टूट भी गई है, लेकिन फिर अगर आप इसको स्क्रीन के क्लोज लेके आते हैं तो द लेटेस्ट गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, सैमसंग ने फाइनली कर्व डिस्प्ले को ख़त्म कर दिया, स्टार्टिंग विद द ओरिजिनल गैलेक्सी नोट एज जहाँ पे वन साइड कर्व था। अब गाइस कर्व डिस्प्ले फाइनली जा चुका है। ये सपोजिटली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लैगशिप सैमसंग क्लेम कर रही है। गोरिल्ला ग्लास आर्मर यूज़ किया गया है जो कि 4x मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट है कंपेयर टू द विक्टस 2 के। वो तो अभी हम टेस्ट करेंगे ही। मटेरियल वाइज यहाँ पे टाइटेनियम यूज़ किया गया है, जस्ट लाइक दी iPhone 15 Pro Max। जिनको नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझा दूँ। 3 कॉमन मटेरियल्स जो ऑलवेज यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में वो है स्टील एंड एल्युमिनियम। नाउ अब टाइटेनियम पॉपुलर क्यों हो रहा है? एल्युमिनियम, अब जो टाइटेनियम आ गया है जिसमें एल्युमिनियम की लाइटनेस है एंड स्टील की स्ट्रेंथ है। वेल ऑन द ड्यूरेबिलिटी साइड फॉर द स्मार्टफोन्स आपने देखा था 15 Pro Max काफ़ी पोअरली परफॉर्म किया था, अनलाइक दी 14 Pro Max जो कि काइंड ऑफ सर्वाइवर था। लेट्स सी S24 अल्ट्रा का क्या सीन है, इस फोन में क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेस है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल लेट्स स्टार्ट विद द टाइटेनियम। यहाँ पे कोई भी पेंट जॉब नहीं होता, ये कम्प्लीटली नेचुरल कलर होता है बिकॉज ये कलर ड्यूरिंग द बॉन्डिंग में इसके साथ रीइंफोर्स कर दिया जाता है। आपको मोस्टली वही कलर मिलेगा, आप इसको स्क्रैच भी कर देते हैं। यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा ग्लॉस जा सकता है। डीप कट मार्क्स इसमें आसानी से नहीं पड़ सकते हैं जैसे कि आपको एल्युमिनियम के फोन्स में एंड स्टेनलेस स्टील में पड़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी बटन्स। सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स के बटन जनरली बाहर आ जाते हैं। लेट्स ट्राई हियर। जैसे मैंने कहा था ये सेम डिज़ाइन है जो आपको प्रीवियसली भी दिखाई पड़ा था, जैसे कि आई बिलीव S23 सीरीज़, S24 सीरीज़, सब जगह सेम कहानी। स्टिल फ़ोन फिर भी IP68 हैं। बटन्स भी यकीन जस्ट लाइक दिस फ्रेम टाइटेनियम के ही बने हुए हैं। ऑफ कोर्स एंटीना कटआउट्स काफ़ी मिनिमल हो गए हैं, यूजुअली काफ़ी ज़्यादा होते थे बट यहाँ पे जस्ट 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड द मेजर डिज़ाइन चेंज जो आपको दिखाई पड़ेगा S23 अल्ट्रा वर्सेस S24 में वो है स्पीकर के डिज़ाइन में। ये थोड़ा सा क्यूट लुकिंग था बट नाउ अभी कम्प्लीटली फ्लैट हो गया है। तो मे भी अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट अंदर चला जाता है तो शायद यहाँ पे जो मैश होती है वो डैमेज होती है। मैं फिलहाल डैमेज नहीं कर रहा बिकॉज अभी हमें फ़ोन का वाटर टेस्ट परफॉर्म करना है। तो ये अनदर एक माइनर चेंज है जो शायद इन सम पॉइंट इन द फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। ऑफ कोर्स द लास्ट गैलेक्सी नोट 9 आई बिलीव जहाँ पे आपको SD कार्ड लगाने का ऑप्शन मिलता था। इनसाइड प्लास्टिक मटेरियल है एंड बाहर थोड़ा सा ये टाइटेनियम लुक है। परहैप्स इसको इनसाइड ही मेटल करना चाहिए था जैसे नोकिया के बजट फोन्स में भी आपको ये चीज़ मिलती थी, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी गई है। एंटीना कटआउट्स यहाँ पे प्लास्टिक के होंगे ऑफ कोर्स, जो मे बी विद टाइम ऐसे कट सकते होंगे अगर आप थोड़ा सा इसको शार्प ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले आएंगे। कैमरा लेआउट नियरली एग्जैक्टली सेम है जैसा कि S23 अल्ट्रा एंड दी 22 अल्ट्रा में कोई आपको डिज़ाइन डिफरेंस नहीं आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी टाइटेनियम होना चाहिए जस्ट लाइक द फ्रेम। यस रिमेंबर गाइस लास्ट टाइम हमने मेगाडॉप्टर्स कंक्लूड किया था तो वहाँ पे ये कैमरा मॉड्यूल बाहर आ गया था जिसकी वजह से ऑफ कोर्स फ़ोन में इनसाइड लिक्विड जा सकता है। तो वो हम डॉप्टर्स में वेरीफाई करेंगे। फिलहाल कैमरे का फ्रेम भी ऑफ कोर्स जस्ट लाइक दी बॉडी टाइटेनियम मेड ही है। एंड फॉर दी S पेन लेट्स सी गाइस ये कितना सॉलिड है। कंप्लीटली ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक मेड ही होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे जो बटन है वो ऑफ कोर्स टाइटेनियम फिनिशिंग का दिया गया है। यहाँ पे छोटा सा कैमरा शटर है जो ऑफ कोर्स आप ऐसे बटन ऐसे बैंड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंपनी को शायद टाइटेनियम देना चाहिए। आई एम जस्ट थिंकिंग, वैसे ये पार्ट ऑलवेज इनसाइड रहता है बट यू नो अब इतना पैसा पे किया जा रहा है तो आपको सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। एक्सीडेंटली अगर आपका पेन मुड़ जाता है तो वो काफ़ी आसानी से टूट भी जाता है। सो S पेन की स्ट्रेंथ सीरियसली काफ़ी कम है। दैट्स द रीज़न यहाँ पे
मैंने कहा था कि आपको टाइटेनियम देना चाहिए था। द फन पार्ट इज गाइस, इवन दो अगर ये एस पेन टूट भी गई है, लेकिन फिर अगर आप इसको स्क्रीन के क्लोज लेके आते हैं तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये स्क्रीन और एस पेन में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली ये ऑपरेटेबल नहीं है। यहाँ पे जस्ट ऐसे आ रहा है। सो एक पार्ट के लिए तो मुझे लगा कि शायद ये काम कर रहा होगा, बट इवेंचुअली ये काम नहीं करेगा। मूविंग टू द डिस्प्ले, यहाँ पे सुपर एक्साइटिंग पार्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ कोर्स आपने देख लिया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ चुका है जस्ट लाइक ऑन दी एप्पल में, तो वो तो रिव्यू की कहानी है। फिलहाल अगर हम स्क्रैच की बात करें, यहाँ पे वर्ल्ड का फर्स्ट गोरिल्ला ग्लास आर्मर यूज़ किया गया है। टेक्निकली जैसे कंपनी ने कहा कि ये 4x मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट है कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जो स्क्रैच हैं वो किस इंटेंसिटी के पड़ रहे हैं। जैसे कि ऑफ कोर्स लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा, 6 पे स्क्रैचेस फाइन हैं, 7 पे थोड़े से ज़्यादा और स्लाइटली डीपर है, 8 पे और ज़्यादा डीपर होते चले जा रहे हैं। बट अगर यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो स्क्रैच का यहाँ पे डेप्थ है वो जनरली जो हम देखते हैं उससे काफ़ी कम है, यानी कि जो स्क्रैच का पैटर्न है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। अब उसको प्रूफ करने के लिए लेट्स स्क्रैच दी GG विक्टस 2 जो कि S23 अल्ट्रा में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, जैसे कि लेवल 6 पे स्क्रैचेस हैं यूजुअल, 7 पे भी हैं और 8 पे बहुत ज़्यादा डीप स्क्रैचेस पड़ गए हैं। बट पॉइंट ये है कि जो 6 और 7 पे स्क्रैचेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा डीपर हैं कंपेयर टू सैमसंग S24 अल्ट्रा के, और 8 पे जो स्क्रैचेस हैं वो मच डीपर हैं कंपेयर टू गोरिल्ला ग्लास आर्मर के। नाउ अनदर स्टफ अगर हम यहाँ पे टेस्ट करें कि गोरिल्ला ग्लास आर्मर एप्पल के सेरामिक शील्ड से कैसे निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे हमने सेम तरीके से स्क्रैच किया तो लेवल 6 पे आईफोन में कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा है, आई मीन इट्स कम्प्लीटली नेग्लिजिबल। 7 पे बहुत ही फाइन स्क्रैच हैं जो कि आप नेकेड आइज से देख भी नहीं पाएंगे। तो सेरामिक शील्ड मच बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच में। बट अगर हम और बियॉन्ड जाते हैं तो लेवल 8 यानी कि जो सुपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल होते हैं जैसे कि टोपाज, एमरल्ड, वो आसानी से सेरामिक शील्ड को स्क्रैच कर दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आर्मर थोड़ा सा बेटर निकल के आ रहा है, मे बी अगर आप थोड़ा डीपर स्क्रैच करेंगे तो शायद यहाँ पे स्क्रैच पड़ जाए, बट जनरल स्क्रैचेस में यस सेरामिक शील्ड अभी भी मच बेटर है कंपेयर टू एनी अदर ग्लास जो अभी भी इन्वेंट किए गए हैं। मूविंग टू द बैक साइड, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। ऑफ कोर्स गाइस यहाँ पे मैंने एक बिग मिस्टेक कर दी है। लेवल 2, 3, 4, 5 तक जाएंगे जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ हैं जो कि आपके थोड़े से ना लेस डेंसिटी के होते हैं, जैसे कि निकल, प्लैटिनम, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड, वो इटसेल्फ इस पैनल के कॉन्टैक्ट पैनल से स्क्रैच हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको रब करूं तो 2, 3, 4 में आप देखेंगे आसानी से जो मटेरियल स्क्रैच हुए थे वो भी हट चुके हैं। बट यहाँ पे परमानेंट आप देख सकते हैं स्क्रैच का पैटर्न लेवल 4 से है, फाइन स्क्रैचेस 5 पे है, और यहाँ पे जो आप 6 में डीप कट देख रहे हैं एक्चुअली वो मैंने लेवल 9 पिक्स से गलती से स्क्रैच कर दिया जो कि जस्ट डायमंड के नीचे होता है, 6 उसके नेक्स्ट पे। तो बैक पैनल में काफ़ी आसानी से स्क्रैच लग जा रहा है। इवन लेवल 8 आप देख सकते हैं काफ़ी डीप हो जा रहा है, जबकि फ्रंट में वो उतना डीप नहीं था। ऑन दी कैमरा ग्लास इटसेल्फ यहाँ पे भी सेम तरह का स्क्रैच पैटर्न है। 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, 6, 7 पे एज यूजुअल फाइनल स्क्रैचेस हैं। सो इन द समरी में फॉर द गोरिल्ला ग्लास आर्मर, यस डे टू डे ऑब्जेक्ट्स है तो इस पर ऑफकोर्स स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे जैसे कि स्टेनलेस स्टील या जो भी मटेरियल आप लेके घूमते हैं। बट यस बी केयरफुल विद द डस्ट एंड द ग्लास। जस्ट नाउ अभी ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 पे आसानी से एक सिंगल ग्लास के पार्टिकल ने एक डीप स्क्रैच कर दिया है। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले कैसा रिएक्ट करता है एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में। यूजुअल आपने देखा है जो बजट फोन्स के एमोलेड होते हैं वो जनरली 10 से 12 सेकंड में आसानी से बर्न हो जाते हैं। आईफोन्स की बात करें यूजिंग सेरामिक शीट ये अराउंड 18 सेकंड तक बड़े ही आसानी से चल जाता है। लेट्स ट्राई द सेम ऑन दी गोरिल्ला ग्लास आर्मर। नॉट क्वाइट इम्प्रेसिव, ये भी अराउंड 12 सेकेंड में ही परमानेंटली बर्न हो चुका है कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन के फ़ोन के। यहाँ पे उतना बेटर रिजल्ट मिला नहीं जितना मिलना चाहिए, एंड आई थिंक इवन आईफोन के कंपैरिजन में भी यहाँ पे रिजल्ट उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और इवन यहाँ पे परमानेंट सा ग्रीन डॉट भी पड़ गया है। एनीवे गाइज, एट द लास्ट टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। सैमसंग के फ़ोन यूजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं,
कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन चाहे लास्ट ईयर का हो या कितना भी पुराना हो, आज तक बेंड में फेल नहीं हुआ। एंड आई एम श्योर मैंने ओरिजिनल गैलेक्सी नोट एच तो ट्राई नहीं किया है, शायद वो फेल हो सकता होगा, बट इवेंचुअली लेटेस्ट फ़ोन्स नहीं फेल हुए हैं। स्टिल सारी जान लगा देते हैं, लेट्स गिव इट ट्राई। क्या ये फ़ोन बेंड में जरा सा भी प्रॉब्लम करता नहीं करता है? इन 3, 2, 1 यस, फाइनली टाइटेनियम में हल्का सा तो फ्लैक्स आया कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन के, जिसमें फ्लैक्स एकदम नहीं था। आई मीन ऑन द S22 सीरीज 23 मैंने ट्राई नहीं किया था, फील आएगा नहीं, बहुत माइनर सा फ्लैक्स है बिकॉज चूंकि ये टाइटेनियम है नॉट द स्टील। हल्का सा फ्लैक्स यहाँ पे आएगा, बहुत ही मिनिमल, नोटिसेबल भी नहीं है, इतना लेवल का फ्लैक्स आया, बट दैट इज परफेक्टली ओके। लाइक अगर 8 फिंगर प्रेशर लगाते हैं, हल्का सा फ्लैक्स आपको दिख रहा होगा। ओके, फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1 Yep, impossible to break. I mean not impossible. अब कोई सुपर माचो मैन होगा, ही मैन टाइप का, तो ऑफकोर्स वो तो बेंड कर ही देगा, बट एवरीडे कॉमन मैन के हिसाब से कोई इसको बेंड नहीं कर सकता है। सो मेन स्टफ गाइस जो सुपर कूल इस फ़ोन का है वो है डिस्प्ले का था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो क्राउन जाता है आईफोन के पास में। नाउ लेट्स ट्राई द ड्रॉप टेस्ट, आई मीन इन द नेक्स्ट वीडियो, व्हिच फोन इज सुपर ड्यूरेबल।